my dear students. So today we will learn subject math, chapter number 12. चैप्टर का नाम है गिव एंड टेक। और गिव मतलब देना और टेक मतलब लेना। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर में गिव एंड टेक सीखेंगे, देना और लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं कि हमने सबसे पहले टेंस और वंस हमने कितनी टाइम्स हम हर चैप्टर में मोस्टली चैप्टर में हम टेंस और वंस कर चुके हैं। वो टेंस और वंस की ही मदद से आपको एडिशन सोल्व करना होगा। कुछ डिफरेंट टाइप के आपको एडिशन आएंगे, सम्स आएंगे, वो आपको टेंस और वंस से आप कैसे सोल्व करोगे वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या है, सो किनारी सेल्स बीड्स इन द बाज़ार। जो किनारी है वो एक औरत का नाम है जो क्या करती है, बाज़ार में मतलब मार्केट में बीड्स को बेचती है। बीड्स क्या होते हैं, ये कुछ इस टाइप के बीड्स जो है वो बाज़ार में सेल करती है, बेचती है। ओके, शी सेल्स लूज बीड्स एंड नेकलेसेस ऑफ 10 बीड्स ईच। और वो कुछ लूज बीड्स मतलब कुछ ऐसे खुले हुए बीड्स बेचती है। और वो नेकलेस बेचती है बीड्स के बना हुआ, जिसमें टोटल 10 बीड्स होते हैं। मतलब हर एक नेकलेस में 10 बीड्स होते हैं। वो 10 बीड्स का बना हुआ वो एक नेकलेस जो है वो बाज़ार में सेल करती है, बेचती है। और कुछ ऐसे लूज बीड्स वो देती है, बेचती है। अब रज़िया वॉन्ट्स 12 बीड्स। रज़िया को 12 बीड्स चाहिए। सो किनारी गिव्स हर 1 नेकलेस एंड 2 लूज बीड्स। ऑफ कोर्स इजी है, अगर जो रज़िया को अगर 12 बीड्स चाहिए तो किनारी ने अपना जो सेल करने का जो फिक्स है वो क्या किया है, उसको 10 अगर कोई मांग रहा है तो वो 10 से बना हुआ उसको एक बीड्स देना है। अगर कोई उसके बाद जितने खुले बीड्स मांग रहा है वो खुले बीड्स वो नंबर में देगी। तो यहाँ पे रज़िया जो है वो 12 बीड्स चाहिए उसको। सो किनारी जो है उससे पूरा 10 का बना हुआ पूरा एक नेकलेस उसे देगी और 2 ऐसे लूज बीड्स उसे देगी। तो उसका जो 1 to 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब Now you find how many necklace and loose beads the other children take. आपको जो फाइंड करना है जो अदर चिल्ड्रंस, बाकी के चिल्ड्रन जो बीड्स लिए हैं वो कुछ इस तरह से बीड्स लिए हैं, कितने खुले हुए बीड्स लिए हैं और कितने नेकलेसेस लिए हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नेम। रज़िया, रीमा, आरिफ, सोनू, सिमर, ये सारे जो है वो चिल्ड्रंस है। उन्होंने कैसे कितनी बीड्स लिए हैं। तो रज़िया ने लिए है 12, रीमा ने लिए है 17, आरिफ ने लिए है 24, सोनू ने लिए है 35 और सिमर ने लिए है 31। अब जो किनारी है, जो सेल्स लेडीज़ है, वो कैसे देगी वो इन सबको बीड्स देखते हैं। सबसे पहले नेकलेसेस ऑफ 10 बीड्स। सबसे पहले यहाँ पे 10 बीड्स के आपको नेकलेसेस लिखने हैं और लूज बीड्स उसके साथ कितने दे रहे हैं आप, वो आपको यहाँ पे लूज बीड्स लिखना है। अगर देखो रज़िया ने 12 बीड्स लिए हैं तो किनारी ने उसे 1 नेकलेस दिया और 2 लूज बीड दिया। अगर रीमा ने 17 बीड्स लिए हैं तो रज़िया कैसे उसे देगी, किनारी उससे कैसे देगी, 1 नेकलेस देगी, है ना। आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो। 110 का नेकलेस देगी, यानी हमारा 110 कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक नेकलेस में 10 बीड्स हैं, ये याद रखना। तो हमारा 110 कंप्लीट हो गया। और लूज बीड्स कितने देगी, मतलब वंस कितने देगी, तो 7। ठीक है, 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमारा हो गया 177 कंप्लीट। तो रीमा को क्या मिलेगा, 1 नेकलेस और 7 लूज बीड। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको क्या मानना है, टेंस मानना है। जो चीज़ 10 बंडल्स में है उसको आपको टेंस मानना है और जो चीज़ खुली हुई है उसको आपको वंस मानना है। आरिफ ने लिया है 24। अब 24 में आप अगर देखोगे तो 10 कितने आ रहे हैं आगे, 2 और वंस कितने आ रहे हैं, 4। मतलब आरिफ ने किनारी ने कितने बीट्स दिए होंगे और किस तरह से बीट्स दिए होंगे आरिफ को,
सबसे पहले 2 नेकलेस दिए होंगे 10-10 के, मतलब 2 10 हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, लूज बीड्स कितने दिए होंगे? 4 हो गया, 2 4 24 कंप्लीट। अब सोनू को कैसे दिया होगा? सोनू ने लिया है 3 5 35 बीड्स लिए हैं। आगे कौन सा नंबर है? 3, मतलब 3 10s 5 1s, 3 10 के नेकलेस दिया होगा किनारी ने उसे, और 5 लूज बीड्स दिए होंगे। और सिमर ने लिए है 31 के आगे 3 10s और 1 1s 31, तो उसे 10 के नेकलेस कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, और लूज बीड्स कितने देंगे? 1, तो 3 1 31 कंप्लीट हो गया। अब हाउ मैनी बीड्स आर टेकन बाय रज़िया एंड रीमा टुगेदर, यहाँ पे बोल रहे हैं कि रज़िया और रीमा दोनों को मिलाकर कितने बीड्स जो है वो लिए, दोनों को मिलाकर कितने बीड्स लिए। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया गया है फॉर एग्जांपल कि अगर दोनों का साथ में मिलाकर दोनों ने लिए तो कितने लिए। रज़िया का था 12, 1 10 का नेकलेस और 2 लूज बीड। रीमा का था 17, यानी 1 10 का नेकलेस और 7 लूज बीड, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों हमने लिख दिया। अब क्या है? रज़िया हैज़ 1 necklace and 2 beads and रीमा हैज़ 1 necklace and 7 beads। यहाँ पे जो हमने लिखा वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब क्या है? राइट, यू कैन राइट इट लाइक दिस, सही है। ये वाली कैट, येलो वाली कैट बोलती है कि एकदम राइट है। अब हम इससे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 वाला नेकलेस और यहाँ पे लूज बीड्स, आप इसे 10s और 1s भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 नेकलेस वाला बीड्स वाला पार्ट, और ये हो गया 1s वाला पार्ट। और हम यहाँ पे कुछ इस तरह नंबर्स जो हैं वो लिख देंगे। सबसे पहले रज़िया का कितना था? 1 2 12, और रीमा का था 1 7 17। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीड्स टुगेदर एंड काउंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है? सारे लूज बीड को काउंट करना है एक साथ, सारे लूज बीड्स को काउंट करना है एक साथ। तो हम क्या करेंगे? सारे को काउंट करेंगे, कितने हो रहे हैं? आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, नंबर से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों के लूज बीड्स को मिलाकर टोटल 9 लूज बीड्स हो रहे हैं। लेकिन हमको ये बोला है कि फर्स्ट आपको लूज बीड्स से ही करना है। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कोई भी सम आप कर रहे हो, कोई भी सम हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, कोई भी सम अगर आप कर रहे हो उसकी स्टार्टिंग हमेशा 1 साइड से होती है, हमेशा उसकी साइड जो है वो पीछे से होती है। यानी ये आपका देखो, ये 10s वाला साइड हो गया, ये 1s वाला साइड हो गया। तो हमेशा आप कोई भी सम सॉल्व करो, हमेशा उसकी काउंटिंग आपको 1 साइड से करनी होती है। अगर आपको ऐसे 2 नंबर्स 10s और 1s में दिए गए हैं तो हमेशा उसकी शुरुआत आपको पीछे से करनी होती है, 1 से। तो हमने सबसे पहले 1s काउंट किया तो 9 लूज बीड्स हो रहे थे। सो देयर आर 9 लूज बीड्स, सो आई राइट 9 इन दिस बॉक्स। क्योंकि सारे काउंट करने पर 9 बीड्स हो रहे थे, इसलिए हमने बॉक्स में 9 नंबर लिखा। अब क्या है? नाउ टेक ऑल द नेकलेसेस टुगेदर एंड काउंट। देखो, 1s काउंट होने के बाद हमें क्या काउंट करना होता है? 10s वाली साइड। अब 10s वाली साइड पे यहाँ पे नेकलेसेस है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे जो है वो नेकलेसेस वो काउंट करना है एक साथ। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो 1 2 नेकलेस हो रहे हैं, तो दैट मीन्स 2 10s 2 0 20 इतने हो गए। सो देर आर 2 नेकलेसेस, यहाँ पर 2 नेकलेसेस है काउंट करने के लिए। सो आई राइट 2 इन दिस बॉक्स, इसलिए हमने 2 बॉक्स यहाँ पे 2 नंबर हमने यहाँ पे बॉक्स पे लिख दिए। अब आई गॉट इट, रज़िया एंड रीमा हैव 2 नेकलेसेस एंड 9 बीड्स इन ऑल। दैट इज राइट, रज़िया एंड रीमा हैव 29 बीड्स इन ऑल।
मतलब यहाँ पे क्या बोल रही है कैट कि मैंने जो है वो फाइंड कर लिया कि रीमा और रज़िया और रीमा दोनों के मिला के नेकलेसेस और बीड्स कितने हो रहे हैं। तो नेकलेसेस कितने हो रहे थे 2 और लूज बीड्स कितने हो रहे थे 9। अगर हम दोनों को मिलाएंगे नेकलेसेस को और लूज बीड्स को तो हमारा जो नंबर्स हो रहा था वो 29 हो रहा था। सो दैट इज़ राइट, रज़िया एंड रीमा हैव 29 बीड्स और इन ऑल। रज़िया और रीमा दोनों को मिलाकर उनके जो टोटल बीड्स हो गए वो हो गए 29। अब आगे क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस टाइम, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रज़िया एंड सोनू। जैसे हमने यहाँ पे रज़िया और रीमा का किया वैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, रज़िया और सोनू का। रज़िया के लूज बीड्स है 1 to 12, 1 नेकलेस 2 लूज बीड। सोनू का था 3 10 वाले नेकलेस और 5 लूज बीड्स। हमने सेम वही चीज़ की, दोनों को यहाँ पर लिख दिया। अब हम कैसे काउंट करेंगे, पहले वंस की साइड काउंट कर लूज बीड्स की साइड काउंट करेंगे, मतलब वंस के साइड काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल लूज बीड्स हो गए 7। अगर हम नेकलेसेस काउंट करेंगे तो कितने नेकलेसेस हैं 1 2 3 4। टोटल हमारे पास दोनों के नेकलेस मिला के 4 नेकलेस हो गए। सो 47 बीड्स आर टेकन बाय रज़िया एंड सोनू। रज़िया और सोनू दोनों ने मिलाकर 47 बीड्स जो है वो लिए। अब हमें क्या बोल रहे हैं, 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, एक और ज़्यादा नेकलेस। वो कैसे बनेंगे तो हम देखते हैं कि एक और एक्स्ट्रा नेकलेस जो है वो कैसे बनेगा। फर्स्ट, बीड्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ। आपको क्या लेना है, किसके बीड्स लेने हैं, रीमा और आरिफ के। तो रीमा और आरिफ का नाम लिखा है और सामने उन्होंने कितने बीड्स लिए हैं वो लिखा है। रीमा ने लिया है 1 नेकलेस और 7 लूज बीड्स और आरिफ ने लिया है 2 नेकलेस और 4 लूज बीड्स। हमने सेम पहले वाली प्रोसेस लिख दी, यहाँ पे हमने टेबल पे नंबर लिख दिया, टेंस के साइड वंस के साइड कौन कौन से नंबर हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। नेकलेसेस हमारे जितने हो रहे थे, रीमा के 1 आरिफ के 2, लूज बीड्स थे रीमा के 7 आरिफ के 4, ये हमने लिख दिया। अब राइट नाउ ऐड देम। अब क्या करना है, ऐड करना है। रीमा है 17 बीड्स, आरिफ है 24। रीमा के हैं 17, आरिफ के हैं 24। सबसे पहले आई मस्ट फर्स्ट काउंट ऑल द लूज बीड्स टुगेदर। यहाँ पे कैट बोल रही है सबसे पहले जो रूल है वही फॉलो करना है हमें। सबसे पहले हमें लूज वाली साइड, लूज वाली बीड्स जो है वो काउंट करनी है, मतलब वंस वाली साइड जो है वो काउंट करनी है। कितनी होगी काउंट करने पे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों लूज बीड्स को मिलाकर हमारे पास जो है वो 11 हो रहे हैं। सो देर आर 11 लूज बीड्स। व्हाट डू आई राइट इन द ब्लू बॉक्स। अब यहाँ पे जो टेबल है वो कंफ्यूज हो रही है कि दोनों को काउंट करने पर तो 11 बीड्स हो रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँ ब्लू वाले बॉक्स में, मैं कैसे लिखूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो अगर आपको वंस वाली काउंटिंग में अगर 10 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, अगर आपको काउंटिंग में है ना, अगर आपको वंस वाली साइड में, ये हो गई वंस वाली साइड और ये हो गई टेंस वाली साइड, अगर आपको वंस वाली साइड काउंट करने में अगर 10 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो 10 को 10 की जगह पर ही लिखो। जैसे कि आपने यहाँ पे 7 और 4 हमने काउंट किया तो हमारा आया 1 1 11। अगर आप देखोगे 1 1 11 में तो एक और 10 जो है वो जुड़ गया है, एक और 10 है वो ऐड हो गया है। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 एक्स्ट्रा 10, यानी 1 एक्स्ट्रा नेकलेस हमारा ऐड हो गया है और ये वाला 1 जो है वो हमारा वंस हो गया है। तो हमें 10 को 10 की जगह पर ही लिखना है और वंस को वंस की ही जगह पर। सपोज़ अगर 1 2 अगर काउंट करने में 1 2 12 आ रहा हो तो भी 1 हमारा
ये वाला 1 जो है वो 10 हो गया है, 10 कंप्लीट हो गया है, तो ये 10 टेंस की जगह पर ही जाएगा। और पीछे वाला जो नंबर्स है वो वंस की जगह पर ही आता है। भले ना यहाँ पे 2 लिखा हो, दोनों को काउंट करने पर 2 2 22 आ रहा हो तो भी हमारा 2 टेंस हो गए। 2 टेंस की जगह पर ही जाएंगे ऊपर, और 2 पीछे वाला ये वंस की जगह पर जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों काउंट करने पर हमारा 1 1 11 आ रहा था, मतलब एक और एक्स्ट्रा 10 जो है वो ऐड हो गए, मतलब एक और एक्स्ट्रा नेकलेस जो 10 का है वो बन गया है। तो हमें तो 10 को टेंस की जगह पर ही लिखना है। देखो 10 लूज बीड्स मेक 1 नेकलेस। 10 वाले लूज बीड्स के साथ हमने एक 10 का नेकलेस बना लिया, राइट। सो ऐड 1 मोर टू द नेकलेस। एक और नेकलेस जो है वो बन गया है। सो आई राइट अ स्मॉल 1 टू रिमेंबर 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। तो देखो रिमेंबर करा रहे कि हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा नेकलेस और बन गए हैं। कैसे बन गए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से ज़्यादा हो रहा था तो 10 हमारा एक और नेकलेस जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा, और ये वंस हमारा बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह नंबर्स लिख के फिर हम ओके नाउ हाउ मैनी बीड्स विल देयर बी। अब बताओ कि अब कितने बीड्स हो रहे हैं। आई राइट 1 इन द बीड्स बॉक्स। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वंस वाले बीड लूज वाले बीड्स के साइड हम लिखेंगे 1, और गुड। नाउ काउंट ऑल द नेकलेसेस। अब आपको सारे नेकलेस जो है वो काउंट करने हैं। कितने नेकलेसेस हो गए, 1 2 3 4। सो आई राइट 4 इन द नेकलेस बॉक्स, और मैं नेकलेस वाले पे 4 लिखूंगा। देखो जो एक्स्ट्रा नेकलेस वाला था ना वो हमारा टेंस की जगह पे चला जाएगा। देखो ऊपर 1 आ गया है, 1 1 11, ये 10 10 की जगह पर जाएगा, और ये 1 1 वंस की जगह पर, और ये वाला 1 टेंस की जगह पर ऊपर चला जाएगा। अब फिर ऊपर से सारे नेकलेस काउंट करेंगे तो टोटल हमारे नेकलेस हो गए 4। अब है रीमा एंड आरिफ हैव 4 नेकलेस एंड 1 बीड्स इन ऑल। यस, रीमा एंड आरिफ हैव 41 बीड्स इन ऑल। रीमा और आरिफ को मिला के टोटल हमारे पास बीड्स कितने हुए, 4 1 41। फिर है आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे सिंपल। इफ आरिफ गिव 3 टू रीमा, रीमा विल हैव 20, आरिफ विल हैव 21। सो 21 + 21 इज इक्वल टू 41। कैन यू डू इट सम अदर वे। अगर आप कुछ ये सम को अदर वे की तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको नेकलेसेस दिए थे, अगर नेकलेसेस नहीं हो तो आप 10 10 के कोई भी बंडल बना सकते हो। नहीं भी बनाते हो तो भी ऐसे काउंट करके भी आप लिख सकते हो। और वो भी नहीं कर सकते हो आप नंबर्स की जो 1 to 100 नंबर लिखे हुए होते हैं उसकी मदद से भी आप ये सम सॉल्व कर सकते हो। अब है ऐड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट रिटर्न राइटिंग हाउ मैनी बीड्स डू दे हैव टुगेदर। अब सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर कितने बीड्स हो रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले रीमा सोनू, रीमा का था 17, सोनू का 35। लूज बीड्स काउंट करेंगे तो 7 + 5 कितना होता है, 7 8 9 10 11 12। टोटल मिला के हो रहा है हमारे पास 1 to 12। तो 12 के बदले हमारा 1 वाला सबसे पहले टेंस के साइड जाएगा और 2 वंस की साइड। अब सारे नेकलेसेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। और सबसे जब आप काउंट करो टेंस की साइड तो सबसे पहले हमने यहाँ से कौन सा टेंस लिया है वो एडिंग करके ही आपको सारे काउंट करके लिखने होंगे। उसके बाद आरिफ और रजिया का कितना था, आरिफ का था 24, रजिया का 12। लूज बीड्स होगी 4 5 6 लूज बीड्स और नेकलेस हो गए 3 नेकलेस। टोटल दोनों को मिला के 36 जो है बीड्स हो गए। यहाँ पे 42, यहाँ पे 36।
हाउ मैनी मोर बीड्स? सोनू 35, आरिफ 24। लूज बीड्स काउंट करेंगे। इसमें हमको बोल रहे हैं हाउ मैनी मोर बीड्स, किसका बीड्स किससे ज़्यादा है। तो सोनू का यहाँ पे था 35 और आरिफ का है 24। किसका किससे ज़्यादा है ये हमको फाइंड करने के लिए हमको सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, माइनस का यूज़ करने का, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस की निशानी लगाई है। और यहाँ पे आपको दिया है सोनू हैज़ ब्लैंक मोर बीड्स देन आरिफ। ये फाइंड करने के लिए हम सेम पहले वैसे सम सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 4 चला गया तो कितने बचे? 1, ठीक है। और 3 में से 2 गया तो 1 बचा हमारे पास, ठीक है। तो सोनू हैज़ 11 मोर बीड्स देन आरिफ। सोनू के पास आरिफ से ज़्यादा बीड्स है। कितने ज़्यादा है? 11 बीड्स जो है वो ज़्यादा है। सोनू हैज़ 11 मोर बीड्स देन आरिफ। अब यहाँ पे वैसे देखेंगे आरिफ और रज़िया का देखेंगे। आरिफ के हैं 24, रज़िया के हैं 1 to 12। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। और 2 में से 1 गया, बचा 1। तो दोनों में से बीड्स जो है वो किसके ज़्यादा हुआ? आरिफ हैज़ 12 मोर बीड्स देन रज़िया। आरिफ के पास रज़िया से 12 बीड्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं हमको? नाउ हाउ मैनी मोर बीड्स डज सिमर हैव देन रीमा। सिमर और रीमा में किसके बीड्स ज़्यादा है वो देखना है। सिमर के हैं 1 2 3 नेकलेसेस हैं और 1, मतलब 31 बीड्स हैं। और रीमा के हैं 1 नेकलेस और 7 लूज बीड्स। अब क्या करना है? हाउ विल यू टेक अवे 7 बीड्स फ्रॉम 1 बीड्स। आपको यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 में से 7 हम कैसे माइनस करेंगे। सो सिमर हैज़ 31 बीड्स, रीमा हैज़ 17। ओपन 1 नेकलेस ऑफ सिमर। यहाँ पे क्या बोले गए हैं हमको? तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं सिमर, हाउ मैनी टेक अवे 7 बीड्स फ्रॉम 1 बीड्स। कैसे हम 1 में से जो है वो 7 को बीड्स को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं ओपन 1 नेकलेस ऑफ सिमर। सिमर का जो नेकलेस है, सिमर के 3 नेकलेस है, उसे हम क्या करेंगे? लूज बीड्स से हम यहाँ पर लूज बीड्स के साइड हम यहाँ पे रख देंगे, जैसे यहाँ पे एरो जा रहा है। सो देखो सो सिमर विल हैव 2 नेकलेसेस एंड 11 बीड्स। यहाँ पे क्या हो गया? अब जो है क्या हो गया? 10s की साइड से हमने एक और जो 10 है वो हमने लूज बीड्स में रख दिए, लूज बीड्स वाले साइड में हमने रख दिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमारे पास जो 10 पूरा ही नेकलेस ही समझ लो हमने यहाँ पर लूज बीड्स के साइड हमने यहाँ पे लिख दिए और बचा यहाँ पे साइड में 1 लूज बीड्स। अब To remember, I will cross 3 and write a small 2 in the necklaces box. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? जो यहाँ पे 3 नेकलेसेस लिखे थे, क्योंकि सिमर के कितने 10 वाले नेकलेस थे? 3 थे। तो हमने 3 में से एक हमने कहाँ जाने दिया? लूज बीड्स के साइड जाने दिया पूरा 10, क्योंकि हम 1 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए तो हमने पूरा 10 यहाँ जाने दिया। तो पूरा 10 हमने यहाँ जाने दिया तो हमारे पास नंबर हो गए 11, ठीक है। अब नेकलेसेस के साइड तो एक नेकलेस कम हो गया ना, 3 में से 1 चला गया तो 2 नेकलेस बचा, है ना। अब लूज बीड्स में क्या हुआ? ऑल्सो राइट अ स्मॉल 1 इन द बीड्स बॉक्स टू रिमेंबर देयर आर 11 बीड्स। आपको यहाँ पे छोटा 1 लिख देना है, 1 10 लिख देना है, क्योंकि हमने यहाँ से 10 लिया है, क्योंकि हम 1 में से 7 माइनस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बाजू में से 1 10 लिया। तो अब हमारे पास 1 1 11 बीड्स हो गए थे। अब हम 11 में से 7 माइनस हम इजीली कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 पे इसलिए क्रॉस किया हुआ है क्योंकि अब यहाँ पे 3 के बदले 2 आ गया है।
3 में से हमने 1/10 हमने लूज बीट्स के साइड हमने दे दिए हैं। अब है नाउ इट इज़ ईजी यू कैन टेक अवे 3 बीट्स फ्रॉम 11। देखो अब एकदम ईजी हो गया। अब 11 में से 7 हम माइनस कर सकते हैं। सो यस आई हैव राइट 4 इन द बीट बॉक्स। अब हम जब 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे लूज बीट्स कितने हो गए? 4 हो गए। और दैट वॉज क्विक। नाउ टेक अवे 1 नेकलेस फ्रॉम 2 नेकलेसेस। अब जबकि हमने 3 में से 1 नेकलेस हमने यहाँ पे दे दिया है तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2 नेकलेस। और 2 में से 1 अगर टेक अवे होगा तो कितना बचेगा? 1। सो यहाँ पे देखो 2 में से 1 टेक अवे हो गया और यहाँ पे 4 बीट्स। आई हैव रिटन 1 इन द नेकलेसेस बॉक्स। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। सिमर हैज़ 1 नेकलेस एंड 4 बीट्स मोर देन रीमा। सीमा के पास कितने हैं? 1 नेकलेस और 4 बीट्स जो है वो ज़्यादा है। सिमर हैज़ 14 बीट्स मोर देन रीमा। अब देखो सिमर के पास रीना से 14 बीट्स जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम है। तनिषा हैज़ 17 पेंसिल, शिया हैज़ 25 पेंसिल। हाउ मैनी पेंसिल आर देयर इन ऑल? तो तनिषा के पास है 17, शिया के पास है 25। दोनों को मिलाकर कितने पेंसिल होगी? इफ़ शिवा गिव्स 3 पेंसिल देन तनिषा विल हैव 20, शिया विल हैव 22 पेंसिल। इट इज़ ईजी टू ऐड 20 + 22। कैसे ऐड करेंगे? आप टेंस आप वंस और वंस की साइड से काउंट करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे कुछ इजीली तरीके से आपको बताया है। यहाँ पे क्लाउड्स में ये बोल रहे हैं कि इफ़ शिया गिव्स 3 पेंसिल देन तनिषा विल हैव 20। अगर शिया जो है अपनी पेंसिल में से 3 पेंसिल तनिषा को दे देती है सो शिया विल हैव 22 पेंसिल। तो शिया के पास कितनी पेंसिल हो जाएगी? 22। और तनिषा के पास कितनी पेंसिल हो जाएगी? 20 पेंसिल, है ना। अगर शिया अपनी 25 पेंसिल में से 3 पेंसिल से तनिषा को दे देती है तो तनिषा की पेंसिल हो जाएगी 20 और शिया की पेंसिल हो जाएगी 22। तो 22 + 20 + 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 10s, 2 10s, 4 10s और 2 1s। टोटल हो जाएगा हमारा 4 4 44। ठीक है। और आप ऐसे भी काउंट करते हैं। 7 के बाद 5 काउंट करो। 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 नीचे और 1 हमारा कहाँ जाएगा? 10s के साइड, क्योंकि 12 में एक 10 आ गया है। अब सारे 10s को काउंट करेंगे 1 2 3 4 10s, तो भी हमारा आंसर आएगा 42। अब बोल रहे हैं इन Muniza's class there are 13 English story book and 22 Hindi story books. How many story books are there in all? यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुनीज़ास क्लास में हमारे पास 13 बुक्स जो है वो इंग्लिश स्टोरी की रखी है और 22 हिंदी स्टोरी बुक्स रखी है। दोनों मिलाकर कितनी बुक रखी है? तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं। 3 + 2 = 5, 1 + 2 = 3। तो दोनों को मिलाकर जो 35 बुक्स जो हैं जो वहाँ पर क्लास में रखी हैं। शक्ति हैज़ 23 फ्रूट्स, शी एट 15 फ्रूट्स। हाउ मैनी फ्रूट्स आर लेफ्ट? शक्ति के पास थे 23 फ्रूट्स, उसने खा लिए 15 फ्रूट्स। तो कितने अब टोटल कितने फ्रूट्स जो थे वो लेफ्ट हो गए? 3 में से 5 नहीं जाएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ले लेंगे 1, यहाँ से ले लेंगे हम 1 और अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1। तो अब हमारे पास क्या है? 13 नंबर हो गए। अब 13 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा 8। ठीक है। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 1 में से 1 पूरा चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। तो कितने जो फ्रूट्स थे वो लेफ्ट हो गए?
8 फ्रूट्स जो थे वो लेफ्ट हो गए। अब दिलजीत हैज़ 35 मार्बल्स, अरविंद हैज़ 25 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिलजीत के पास 35 मार्बल्स है, अरविंद के पास 25 मार्बल्स है। दोनों को मिलाकर कितने मार्बल्स होंगे टोटल? तो 5 + 5 10। तो 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और 10 तो 10 की जगह पर ही जाएगा। आप सारे 10 काउंट करेंगे, कितना होगा? 3 4 5 6, टोटल हो जाएंगे 6 10 तो हो गया 6 0 60। तो दोनों को मिलाकर कितने मार्बल्स हो गए? 6 0 60। अब है निशा हैज़ 32 बैंगल्स, शुकी हैज़ 60 बैंगल्स, हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव। तो सबसे पहले निशा के कितनी बैंगल्स है? 32 और शुकी के कितने बैंगल्स है? 16। अब हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव, निशा के पास कितने ज़्यादा बैंगल्स है शुक्ति से वो देख लेते। तो माइनस करना पड़ेगा हमें। 2 में से 6 नहीं जाएगा, इसलिए 3 10 में से हम 1 यहाँ पे ले लेते हैं। अब हमारे पास है 1 2 12, 12 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 और यहाँ पे 3 में से 1 यहाँ पे चला गया था, इसलिए यहाँ पे बचेगा 2। अब 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। तो हमें कितना हो गया? कितना हो गया? 16। तो निशा के पास जो 60 है वो ज़्यादा है सुखी से। तो निशा के पास अब कितनी बैंगल्स जो है वो ज़्यादा हुई सुखी से? 16 बैंगल्स जो है वो ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर आपको जो सम है ये सॉल्व करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट 2 में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम अभी इतना ही करेंगे। आपको भी ये सारे सम की जो है वो प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू।